आपको पता है दुनिया का सबसे कम एज का सीरियल किलर भारत से ही है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस सीरियल किलर का नाम है अमरजीत सादात। इस लड़के ने 8 साल की एज से ही खून के धब्बों से अपनी कहानी लिखना शुरू कर दी थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक गांव मुसहारी में 1998 में जन्मे एक लड़के के बारे में, जिसका नाम है अमरजीत कहा सादा। जाता था। महज 8 साल की एज में इसने न जाने कितनी बच्चों की जान ले ली थी। जिस गांव में यह रहता था, उस गांव में इसका परिवार सबसे गरीब था। इसके परिवार में इसके माता पिता और इसकी दो दूध पीती बहनें थीं, और इसके साइड में इसी के चाचा का घर था। इसका परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता था। सन 2006 में इनके परिवार में एक घटना होती है। इनके परिवार से एक 8 महीने की छोटी बच्ची गायब हो जाती है। उसके गायब होने के बाद इनका परिवार उस बच्ची को बहुत ढूंढता है, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। बहुत ढूंढने के बाद जब वह बच्ची नहीं मिली, लेकिन इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को नहीं दी जाती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाती है। फिर पूरा गांव और इस बच्ची के परिवार वाले उस बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मिलती है। गांव वाले सोचते हैं और इनका परिवार सोचता है कि शायद उस बच्ची को जंगली जानवर उठा ले गया हो। यह बात यहीं पर टल जाती है। इसके 6 महीने बाद ही उसी परिवार से एक दूसरी 8 महीने की बच्ची फिर से गायब हो जाती है, और फिर वो भी नहीं मिलती है। अब गांव वालों के अंदर दहशत बैठ गई थी कि आखिर कैसे एक ही परिवार की दो बच्चियां कैसे गायब हो सकती हैं। लेकिन जिस परिवार से यह दोनों बच्चियां गायब हुई थीं, उस परिवार के लोगों को पता चल चुका था कि आखिर यह दोनों बच्चियों के गायब होने पर किसका हाथ है और उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन इस परिवार के लोगों ने यह सारी चीजें गांव के लोगों को नहीं बताई, और ना ही पुलिस वालों को। यह सारी चीजें गांव के लोगों और पुलिस वालों को क्यों नहीं बताई गई, यह वीडियो में आपको आगे चलकर पता चलेगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर इसी गांव से एक लड़की और गायब हो जाती है, लेकिन इस बार यह लड़की इस परिवार से नहीं थी, इसी गांव के एक दूसरे घर से थी। इस लड़की का नाम बताया जा रहा है खुशबू। अभी जब यह लड़की गायब हो जाती है, इसके परिवार वाले और इस लड़की के परिवार वाले इसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की भी नहीं मिलती है। जब इतना सब कुछ हो जाता है, उसके बाद गांव में अब पहली बार पुलिस बुलाई जाती है। गांव में पुलिस के आने के बाद पुलिस वाले खुशबू को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन खुशबू का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर गांव का एक ही आदमी बोलता है कि 6 महीने पहले भी दो लड़कियां गायब हुई थीं, उनको भी कोई नहीं ढूंढ पाया था। अब पुलिस वाले उस परिवार के लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। जब पुलिस वाले उस परिवार के मुखिया से बात करने के लिए उनके घर पहुंचते हैं, तो उस परिवार के मुखिया वहां पर उस 8 साल के बच्चे को लाकर खड़ा कर देते हैं। अब पुलिस वहां पर सोचती है कि ये 8 साल का बच्चा हमें क्या ही बताएगा, लेकिन फिर पुलिस वालों के दिमाग में एक सवाल आता है कि शायद हमें इससे कुछ सुराग मिल जाए। पुलिस उससे पूछती है कि बेटा, खुशबू कहाँ है। पुलिस वालों का यह सवाल सुनकर वह बहुत तेज तेज से हंसने लगता है। पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि बेटा, खुशबू कहाँ है। वह अब भी उसी तरीके से हंस रहा था। पुलिस वाले तीसरी बार पूछते हैं कि बेटा, खुशबू कहाँ है। अमरजीत सादा, जो कि 8 साल का बच्चा था, वो कहता है कि अगर आप लोग मुझे बिस्कुट खिलाओगे तो मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। अब पुलिस वाले वहां पर खड़े कांस्टेबल को कुछ पैसे देते हैं, और कांस्टेबल वहां पर जाकर एक बिस्किट का पैकेट लाते हैं। बिस्किट का पैकेट उस बच्चे को दिया जाता है। अब वह बच्चा उस बिस्किट के पैकेट को खोलकर बिस्किट खाने लगता है। अब अमरजीत सादा से पुलिस वाले एक बार फिर से पूछते हैं कि बेटा, खुशबू कहाँ गई। तो वह बताता है कि मैंने उसके सर पर खरपेर मारकर उसे सुला दिया है। खरपेर मतलब होता है ईंट का पत्थर। यह सब सुनकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं और वह बोलते हैं कि शायद ये ऐसे ही बोल रहा हो। अब पुलिस वाले अमरजीत सादा से बोलते हैं कि अगर तुमने उसे सुलाया है तो फिर कहाँ पे सुलाया है, हमें वह जगह दिखा सकते हो। तो वह कहता है कि हाँ, मैं वह जगह आपको दिखा सकता हूँ, और वह पुलिस वालों को अपने पीछे पीछे ले जाता है। अब यह लड़का पुलिस वालों को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां पर एक गड्ढा था। उस गड्ढे की तरफ इशारा करके कहता है कि यहाँ पर मैंने खुशबू को सुला दिया है।
उस गड्ढे के ऊपर झाड़ फूस रखी हुई थी। पुलिस वाले उस झाड़ को हटाते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर खुशबू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर 8 साल का बच्चा मर्डर कैसे कर सकता है। अब उस बच्चे को पुलिस वाले अपने हिरासत में ले लेते हैं मर्डर के जुर्म में। पुलिस वाले उस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वह लड़का अभी भी वहां पर हंस रहा था। शायद उसे पता ही नहीं था कि पुलिस क्या होता है और कानून क्या होता है। अब पुलिस वाले उसे वहां पर बैठालते हैं और वहां पर उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने उसका मर्डर कैसे किया। तो वह बताता है कि मैं पहले उसके घर गया और वहां पर उसको बुलाया, उसको खेलने के पर्पज से मैंने बुलाया था। उसके बाद वो सुनसान एरिया में ले गया और वहां पर उसको बहुत देर तक गला दबाता रहा। उसके बाद मैंने वहां पर एक बड़ी ईंट से उसके सर पर मार दिया। उसके बाद वो वहां पर सो गई और मैं उसे गड्ढे में ढकेल कर और उसके ऊपर घास फूस रखकर घर भाग आया। पुलिस वाले अमरजीत की यह बात सुनकर उससे उन 2 बच्चों के बारे में ही पूछते हैं जो इस मर्डर से 6 महीने पहले गायब हुए थे। पुलिस वाले अमरजीत से कहते हैं कि बेटा तुमने आज से पहले किन किन को खरपेर मारकर सुलाया है। अमरजीत कहता है कि मुझे एक और बिस्कुट दोगे तो मैं और बताऊंगा। पुलिस वाले तुरंत ही उसे एक और बिस्कुट देते हैं और वह कहता है कि मैंने आज से पहले अपने ही परिवार की 2 लड़कियों को और मारा है। एक मेरी सगी बहन और एक मेरी चचेरी बहन, उनको भी मैंने खरपेर मारकर सुलाया था। अब पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उनके सामने महज 8 साल का बच्चा, जिसने एक के बाद एक लगातार 3 मर्डर किए थे, वो बैठा हुआ था। इतना सब जानने के बाद पुलिस वाले उस लड़की की फैमिली मेंबर्स और पिताजी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जब उनके पिताजी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं तो वह बताते हैं कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले 2009 में इसने अपनी चचेरी बहन जो कि 6 साल की थी उसका भी मर्डर किया था, ठीक इसी तरह जैसे खुशबू का किया था। तभी हमें पता चल गया था कि यह मर्डर अमरजीत ने किया है। तब हमने उससे पूछा तो उसने बिना छुपाए हमें बता दिया था कि हाँ, उसका मर्डर हमने ही किया है। उसके बाद हमने उसे समझाकर छोड़ दिया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उसने अपनी सगी छोटी बहन जो कि 8 महीने की थी उसका मर्डर किया। तो हमें फिर से पता चल गया था कि यह मर्डर भी अमरजीत ने ही किया है। उसके बाद हमने फिर से उससे पूछा तो उसने फिर से बता दिया। उसके बाद हमने उसे बहुत मारा पीटा और समझाया तो वह कहता है आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर पुलिस वाले उनके फैमिली मेंबर से कहते हैं कि अगर आपको ये सब पता था तो आपने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया। तो वह लोग कहते हैं क्योंकि मरने वाला भी हमारी ही फैमिली का था और मारने वाला भी हमारी ही फैमिली का था। इस वजह से हमने पुलिस में कोई भी कंप्लेंट नहीं की और गांव वालों को भी जंगली जानवर की कहानी सुनाकर इस मैटर को खत्म कर दिया। अब पुलिस वाले अमरजीत की फैमिली का बयान दर्ज करवा लेते हैं और उसके बाद वह उनकी फैमिली मेंबर्स को जाने देते हैं। लेकिन पुलिस वालों के मन में अभी भी एक सवाल था कि आखिर अमरजीत यह सारे मर्डर कर क्यों रहा था। अब पुलिस वाले एक बार फिर से अमरजीत से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें इन सब मर्डर करने से क्या मिलता है। तो वह बताता है कि मैंने कि मुझे किसी को दर्द में देखने से और किसी को तड़पता हुआ देखने से मजा आता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि अमरजीत के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वह उसका बॉडी चेकअप करवाते हैं। तब डॉक्टर पुलिस वालों को बताता है कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है, जिस वजह से उसे किसी को तकलीफ में देखने से, किसी को तड़पते हुए देखने से मजा आता है। अब जब अमरजीत ने यह सारे मर्डर किए तो उसे कुछ भी नहीं पता था कि किसी का मर्डर करना, किसी की जान लेना एक जुर्म होता है। इस वजह से अमरजीत पुलिस वालों को देखकर एक भी नहीं घबराया और उसने पुलिस वालों को अपनी सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद जब अमरजीत को कोर्ट में पेश किया जाता है, उसकी बीमारी के बारे में बताया जाता है, तो कोर्ट उसे 3 साल की सजा सुनाती है और उसे बाल गृह में भेज देती है क्योंकि वह नाबालिग था। बाल सुधार गृह के अंदर उसकी इस बीमारी का इलाज किया जाता है। 3 साल बाद जब इस बीमारी का इलाज पूरा हो जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके बाद उसे वहां से एक नया नाम देकर रिहा कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।